जय श्री राधे कृष्ण। आइए एक क्षण आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, इस वाणी को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन से दुख दूर हो और सुख शांति का वास हो। पता होने चाहिए, किन्नर यानी हिजड़ा समुदाय के लोग जब आपके घर आएं तो उन्हें खाली हाथ न जाने दें। हमारी परंपरा में किन्नरों को विशेष सम्मान दिया जाता है। शादी ब्याह या खुशी के मौके पर वे आशीर्वाद देने आते हैं। उन्हें कुछ दक्षिणा, मिठाई या अनाज जरूर दें। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। हर इंसान का सम्मान करना हमारी संस्कृति है। जब आपकी शादीशुदा बेटी मायके आए तो उसे कभी खाली हाथ न जाने दें। उसके लिए कुछ न कुछ जरूर दें, चाहे कपड़े हो, मिठाई हो या कोई उपहार। ये प्यार और सम्मान का प्रतीक है। बेटी को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि मायका उसका अपना घर है। छोटी छोटी चीजें भी बेटी के लिए बहुत मायने रखती हैं। माता पिता का प्यार हर बेटी को हमेशा चाहिए होता है। जब कोई भिखारी या जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अगर पैसे नहीं हैं तो रोटी, चावल या कुछ खाने का सामान दे दें। जरूरतमंद की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य है। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। दान देने से घर में बरकत आती है और मन को शांति मिलती है। छोटी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत खूबसूरत एहसास है। हर किसी में इंसानियत होनी चाहिए। जब कोई साधु, सन्यासी या धार्मिक व्यक्ति आपके घर आए तो उन्हें सम्मान के साथ कुछ जरूर दें। उन्हें भोजन, फल या दक्षिणा दे सकते हैं। साधु संतों का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली माना जाता है। वे त्याग और तपस्या का जीवन जीते हैं। उनका सम्मान करना हमारी परंपरा है। लेकिन ध्यान रखें कि सच्चे साधु को पहचानें और ठगों से सावधान रहें। जब कोई ब्राह्मण या पुजारी आपके घर आए तो उन्हें भोजन या प्रसाद जरूर दें। पूजा पाठ या किसी धार्मिक कार्य के समय पंडित जी को भोजन कराना शुभ माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में शांति रहती है। हमारी परंपरा में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। हर आने वाले का सम्मान करें और उसे प्रेम से कुछ न कुछ जरूर दें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। आलस छोड़कर काम करें। छोटे काम को भी पूरी ईमानदारी से करें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज की मेहनत कल का भविष्य बनाती है। बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें। उनका अनुभव और आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत काम आता है। बड़ों की बात सुनें और उनकी सेवा करें। जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखता है उसके बच्चे भी उसका ख्याल रखते हैं। बड़ों के पैर छूना और उनसे आशीर्वाद लेना हमारी संस्कृति है। उनके साथ प्यार से बात करें। सच बोलने की आदत डालें। हमेशा सच बोलें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। झूठ बोलने से एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। झूठ का रास्ता आसान लगता है लेकिन बाद में बहुत मुश्किलें आती हैं। सच्चाई हमेशा जीतती है। बच्चों को भी सच बोलना सिखाएं। जरूरतमंद की मदद करें। जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो आगे बढ़कर मदद करें। आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल कोई आपकी मदद करेगा। मदद करने से मन को शांति मिलती है। छोटी से छोटी मदद भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत खूबसूरत एहसास है। हर किसी में इंसानियत होनी चाहिए। अपने वचन पर टिके रहें। जो वादा करें उसे जरूर निभाएं। वचन का पालन न करने से आपकी साख खराब होती है। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो अपनी बात पर कायम रहता है। अगर कोई काम नहीं कर सकते तो वादा ही न करें। अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जो अपनी बात पर टिका रहता है उसे सब सम्मान देते हैं। भरोसा एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं बनता। अतिथि देवो भव, मेहमान का सत्कार। हमारी संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। जब कोई आपके घर आए तो चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, चेहरे पर मुस्कान लाकर उनका स्वागत करें। उन्हें शीतल जल और सप्रेम भोजन कराएं। अतिथि का सत्कार करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। याद रखें, जिस घर से मेहमान दुखी होकर जाता है उस घर की खुशियां भी उसके साथ चली जाती हैं।
कुल देवी और कुल देवता, अपनी जड़ों का सम्मान। हर परिवार के अपने कुल देवी या देवता होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश की रक्षा करते हैं। अपने व्यस्त जीवन में उन्हें कभी न भूलें। साल में कम से कम एक बार सपरिवार उनके स्थान पर दर्शन के लिए जाएं। घर के मुख्य द्वार पर धूप दीप करें। जो व्यक्ति अपनी जड़ों और कुल परंपराओं का सम्मान करता है, उसका वंश फलता फूलता है और आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। बेजुबानों की सेवा, पशु पक्षियों के प्रति दया। इंसान अपनी तकलीफ बोलकर बता सकता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं। अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी का परिंदा और दाना जरूर रखें। घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालें और कुत्तों को भी भोजन दें। शास्त्र कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को खिलाने से ग्रहों के दोष शांत होते हैं। जब आप किसी प्यासे पक्षी या भूखे जानवर की मदद करते हैं तो कुदरत आपकी झोली खुशियों से भर देती है। पड़ोसी के साथ व्यवहार, पहला रिश्तेदार। कहा जाता है कि सगा भाई दूर हो सकता है, लेकिन पड़ोसी हमेशा पास होता है। सुख हो या दुख, सबसे पहले पड़ोसी ही दरवाजे पर खड़ा मिलता है। उनसे ईर्ष्या या छोटे छोटे झगड़े न करें। त्योहारों पर उनके घर मिठाई भेजें और जरूरत पड़ने पर उनका साथ दें। एक अच्छा पड़ोसी आपके घर की सुरक्षा और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। पड़ोसियों से मधुर संबंध समाज को मजबूत बनाते हैं। त्योहारों का महत्व, परंपराओं को जीवित रखें। त्योहारों को केवल छुट्टी या मनोरंजन न समझें। ये समय होता है अपनी संस्कृति और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का। दिवाली पर दीप जलाना, होली पर गले मिलना या रक्षाबंधन पर वचन निभाना, इन सब के पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। बच्चों को इन त्योहारों की कहानियां सुनाएं। जब हम रीति रिवाजों को पवित्रता से निभाते हैं तो घर में सकारात्मकता का संचार होता है। समय की पाबंदी, सफलता का मूल मंत्र। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि गया हुआ पल कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, सफलता उसका सम्मान नहीं करती। अपने हर काम को निर्धारित समय पर पूरा करने की आदत डालें। देरी से पहुंचना दूसरों के समय का अपमान है। जब आप समय की पाबंद होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी साख बढ़ती है। अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के शब्द ही उसे प्रिय या अप्रिय बनाते हैं। कड़वी वाणी से बना बनाया काम बिगड़ जाता है और मधुर वाणी से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। किसी से भी बात करें तो नम्रता के साथ करें। शब्द ऐसे हों जो मरहम का काम करें, न कि तीर का। याद रखें, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। अपनी भाषा में जी और धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप होती है तो कभी छांव। कठिन समय में अपना आपा न खोएं। धैर्य वो शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। जब मन अशांत हो तो थोड़ा रुकें, लंबी सांस लें और ईश्वर पर भरोसा रखें। धैर्य रखने वाले व्यक्ति को अंत में सबसे मीठा फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन माफ करना बहुत कठिन और महान काम है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। नफरत पालने से आप खुद को ही जलाते हैं। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि वो सही था, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपनी शांति को ज्यादा महत्व दिया। क्षमा करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन लालच कभी नहीं। अपनी मेहनत से जो मिले उसमें खुश रहना सीखें। दूसरों की प्रगति देखकर जलना या गलत तरीके से धन कमाने की इच्छा रखना मानसिक अशांति लाता है। ईमानदारी की रोटी में जो सुकून है, वो बेईमानी के पकवानों में नहीं। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतुष्ट है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकता में बल। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ियों के गट्ठर को नहीं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मिलकर रहने से बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और बातें साझा